ये आप इधर देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है, जिसमें यह कहा गया था कि इंडियन नेवी ऑफिसर्स को कतर में जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आप विचार कीजिए कि यह कतर को किसने सूचना दी कि भारतीय नौसैनिक जासूसी कर रहे हैं। तो इसकी भी खबर निकलकर आई और पता चला कि यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो आईसिस है, इसने नौसैनिकों को फंसाने के लिए कतर को यह सूचना दी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि कतर के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध है। कतर सबके साथ गुड रिलेशन रखने वाला देश है, तभी सबकी दुकान बनकर बैठा हुआ है, सब लोग वहीं जाके बातचीत करते हैं। आपको याद होगा जब यहां पर वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान ने अपनी सेना सिक्योरिटी गार्ड बना के कतर भेजी थी, ठीक है ना? तो कतर को यह सूचना पाकिस्तान ने दी कि इंडिया के ऑफिसर्स इस तरह से आपकी सूचनाएं लीक कर रहे हैं। तो क्या आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ी हार कहा जाएगा? निश्चित ही, क्योंकि इस तिकड़ी ने कुछ तो सेटिंग की है। क्योंकि आज अगर कोई भी चीज हम आपके पास सुनाने के लिए लेकर आए हैं तो यह निश्चित ही अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत की एक बिग विन और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एक बिग विन कंसीडर की जाएगी। 2014 में भारत ने और कतर ने एक समझौता किया था। क्या समझौता किया था? कि अगर कतर का कोई व्यक्ति इंडिया में गिरफ्तार होता है तो हम उसे कतर भेजेंगे, और कतर का कोई व्यक्ति, यदि इंडिया का कोई व्यक्ति कतर में गिरफ्तार होता है तो कतर उसे इंडिया की जेल में शिफ्ट करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आज हमारे नौसैनिक वहां की जेलों में बंद रह जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2014 हमने अपने द्वारा द साइनिंग ऑफ ट्रीटी शैल फैसिलिटेट इंडियन प्रिजनर्स इम्प्रिजन्ड इन कतर और वाइस वर्सा to be near their families for serving the remaining part of their sentence and shall facilitate their social rehabilitation। मतलब यह हुआ कि हमारे नौसैनिक जो कतर के अंदर अगर गिरफ्तार होकर जेल में हैं तो जल्दी ही उन्हें, अगर भारत वहां से उन्हें न्याय दिलाकर पूरी तरह राहत दिलाकर लाए तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन केवल और केवल प्रिजनर फॉर्म में भी हो तो इनका भारत आना अब तय हो गया है। यानी अगर ये जेल में भी हैं तो भारत आकर रहेंगे। क्या इसके अलावा हम वहीं से राहत लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल, वो राहत मिल सकती है अगले 18 दिसंबर को जब ईद पड़ेगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि कतर के जो अमीर हैं वो रमजान के दिन लोगों को मृत्युदंड से और उनको मिली पनिशमेंट से राहत देते हैं। उम्मीद उस दिन की भी है, लेकिन उससे पहले भी अगर प्रिजनर एक्सचेंज होता है तो ये भारत आना सुनिश्चित कर लेंगे। तो ये सब तरह से भारत के लिए खुशी की खबर है, और खुशी इस बात पर भी है कि हम अपनी बातों को अंतरराष्ट्रीय डोमेन में बड़ा मजबूती से रखने की स्थिति में हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो।